नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही प्यारी और कह सकते हैं सीख देने वाली कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी का नाम है दयालु शेर। पर कहानी शुरू करने से पहले ना एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। ये असली ताकत मतलब ट्रू स्ट्रेंथ आखिर होती क्या है? क्या ये सिर्फ जिस्मानी ताकत है या फिर कुछ और? यही सवाल असल में हमारी आज की कहानी का दिल है, उसका सेंटर पॉइंट। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये कहानी हमें सिखाना क्या चाहती है। और पता है इस सवाल का जवाब? बड़ा ही सरप्राइजिंग सा जवाब हमें मिल सकता है सिंघू नाम के एक शेर की कहानी में। तो ठीक है, अब सीधा कहानी पर आते हैं। कहानी है एक बहुत बड़े घने जंगल की और उसके राजा की। तो सोचिए, एक बहुत विशाल जंगल और वहां रहता था एक शेर, सिंघू। बहुत ताकतवर, बहुत बहादुर। और जैसा कि होता है, उसकी ताकत की वजह से ना जंगल के सारे जानवर उससे खौफ खाते थे, डरते थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही है, जानवर सिंघू को जैसा समझते थे वो वैसा था ही नहीं। मतलब बाहर से वो सबको डरावना और खतरनाक लगता था, पर अंदर से असल में वो बहुत नरम दिल और सबका ख्याल रखने वाला था, एक तरह से उनका रक्षक। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। जंगल पर एक बड़ी मुसीबत आ जाती है, एक ऐसी मुसीबत जो हर किसी का इम्तिहान लेने वाली थी। हुआ ये कि अचानक से ना जंगल में एक भयानक तूफान आ गया। हवाएं इतनी तेज कि पेड़ तक उखड़ने लगे। चारों तरफ बस भगदड़ मची हुई थी। और इसी सारी उथल-पुथल में एक बेचारा छोटा सा खरगोश एक बड़ी सी टहनी के नीचे फंस गया। अब वो मदद के लिए चिल्लाने लगा, रोने लगा। और तभी उस खरगोश की आवाज सुनकर कौन पहुंचा? सिंघू। सोचिए वो सीन, एक तरफ फंसा हुआ खरगोश और सामने जंगल का राजा। सबकी सांसें रुक सी गईं कि अब क्या होगा। और बस यहीं से कहानी का सबसे सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। सिंघू और उस खरगोश के बीच जो होता है ना, वो सब कुछ बदल कर रख देता है। तो सिंघू ने उस रोटे हुए खरगोश को देखा और एक सेकंड भी नहीं सोचा। सीधा अपने मजबूत पंजों से वो भारी भरकम टहनी उठाई और उस नन्ही सी जान को बचा लिया। अब खरगोश तो डरते डरते शुक्रिया बोल रहा था, लेकिन सिंघू ने मुस्कुराकर जो कहा ना, वही इस पूरी कहानी का सार है, उसका मतलब है। उसने कहा, शक्ति का मतलब दूसरों को डराना नहीं होता, बल्कि उनकी रक्षा करना होता है। बस दया का ये एक छोटा सा काम और इसने जंगल में हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। सारे जानवरों को सिंघू का असली रूप दिख गया। अब डर की जगह प्यार ने ले ली थी। वो उसे अपना राजा नहीं, अपना रक्षक मानने लगे थे। और जंगल, पूरा जंगल खुशियों और चैन से भर गया था। तो चलिए अब इस कहानी के निचोड़ पर आते हैं, इसकी सबसे बड़ी सीख कि आखिर ताकत का असली मतलब है क्या। याद है हमारा शुरू का सवाल? उसका जवाब मिला। ये कहानी साफ साफ बताती है कि असली ताकत तो दया में है, काइंडनेस में। बड़ा वो नहीं जो डराए, बड़ा तो वो है जो सबकी मदद के लिए आगे आए। एक और चीज जो ये कहानी सिखाती है वो ये है कि साथ मिलकर रहना, एक दूसरे का साथ देना, ये किसी भी जिस्मानी ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम सबके पास कोई ना कोई ताकत होती है, छोटी या बड़ी। सवाल ये है कि हम अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं, दूसरों की मदद के लिए या उन्हें डराने के लिए। इस पर